नमस्कार एंड वेलकम टू अवर चैनल सनराइजर्स। दोस्तों आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन फ्रॉम यूनिट 4 ऑफ MTE04। तो देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इसका नाम है। सबसे पहली बात तो इसकी थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने शायद पहले भी बताया होगा। ये जो चीज़ें मार्क कर रखी है इसकी डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लेना, 2 मार्क्स में पूछता है। ये देखो जितनी भी अंडरलाइन कर रखी है, जो चमका रखा है ये तो लिखना ही लिखना, ठीक है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। जो चमका रखा है, जो डेफिनेशन है ये पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। डेफिनेशन पढ़नी है आपको, कंसिस्टेंट क्या होता है। उसके बाद सॉल्विंग बाय सब्सटीट्यूशन, ये बहुत कम आता है, पर एलिमिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। सब्सटीट्यूशन तो खैर बहुत आसान है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा ही होगा। सब्सटीट्यूशन होता क्या है, किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे पे डाल दो, ऐसा वगैरह वगैरह। तो सब्सटीट्यूशन बहुत कम पूछा जाता है, एलिमिनेशन में आता है, कभी कभार एलिमिनेशन पूछता है। तो उससे एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं फिलहाल। तो एक मैं आपको ये भी बोल दूं कि इससे बुक के क्वेश्चन भी कर लेना, क्योंकि बुक के क्वेश्चन भी कभी बार इससे पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस पर कभी बार आ जाता है, तो बुक का क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। छोटा सा चैप्टर है, 1-2 क्वेश्चन में ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम एक क्वेश्चन पकड़ रहे हैं जो गॉसियन एलिमिनेशन के थ्रू किया जाएगा। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। 3 इक्वेशंस दी गई है, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 5 और 3x माइनस 4y माइनस 5z इक्वल्स टू माइनस का 13। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसे बोलते हैं प्रिपरेशन करना। इसको पॉज करके सॉल्व करके देखो, अगर हो जाता है तो अच्छी बात, और नहीं होता है तो अब जरा यहाँ ध्यान से देखो। सबसे पहले आप इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में बदल दो। मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे बदलते हैं आपको पता होना चाहिए। एक मैट्रिक्स तो इन्हीं से बन जाती है, ये जो इक्वल के इस साइड है। कैसे बनेगा, x का 1, y का -1 और 2 का 2, x का 1, y का +2, 3, मतलब x y z नहीं आएंगे, उनके कोफिशिएंट आएंगे। कोफिशिएंट मतलब उसके साथ वाले। ये -5 आएगा, जरा ध्यान रखना, ठीक है। -4 -5 प्लस का 2 प्लस का 3, यहाँ बीच में कोई भी माइनस नहीं रहना चाहिए, जैसे यहाँ है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ 1 लिख दिया, 1 नहीं आएगा, यहाँ -1 आएगा, क्योंकि जो इक्वेशंस होती हैं वो पॉजिटिव में होती हैं, ठीक है। उसके बाद एक ये चीज़ आपको ऐड करनी है, क्या, ये चीज़ अपने हिसाब से ऐड करनी है, और इक्वल्स टू में ये, ठीक। तो आपके पास 3 मैट्रिक्स बन चुकी है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू बी। ए और बी आपके पास गिवन होते हैं, एक्स आप अपने हिसाब से ऐड करते हो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ए और बी को सॉल्व कर रहे हैं रेशो के। अब करना क्या है, जरा ध्यान से सुनना। कभी भी एलिमिनेशन में जब आप यहाँ तक पहुँच जाओ, कुछ नहीं करना, खाली इसको यहाँ रेशो पे लिख दो, क्योंकि इधर था, है ना, इसलिए हमने इसको यहाँ रेशो पे लिख दिया है। अब करना क्या है, जब भी आप एलिमिनेशन से सॉल्व करो और इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने धड़क जाए, तो करना क्या है, इनमें से किसी को भी 2 जीरो बनाने की सोचो। इनमें से किसी को भी, किसी भी एक रो को 2 जीरो बनाने की सोचो और एक को 1, बस इस बात का ध्यान रखना। चाहे आप पहले वाले को 2 जीरो बना दो, दूसरे वाले को 1 ही बनाओ, बस 3 जीरो आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 जीरो ये बना दिया, 1 ये 1 है, ऐसा नहीं। रो में बनाने 2 इसको बना लो या 2 इसको बना लो, कोई भी 2 और 1 इसको बनाने की कोशिश करें। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखना। इस पूरे क्वेश्चन में ट्रिक खेली गई है। क्या है, पहले मैंने 2 जीरो यहाँ बना दिए, मैंने आपको बोला। अभी आप कहोगे सर अभी तो आपने बोला कि रो में बनाने, आपने तो कॉलम में बना दिए। अभी देखो भाई, पूरा देखो। अब ये क्या करा मैंने, अब देखो ये बन गया ना रो में। अब ये रो में 2 जीरो मैंने यहाँ बना दिया और 1 जीरो मैंने यहाँ बना दिया। अब क्या है, अब इसी को मुझे लिखना है एक्स वाई जेड की फॉर्म में। कैसे, जैसे मैंने यहाँ से एक्स वाई जेड से इसको बाहर निकाला, उसी तरीके से अब मैं यहाँ से एक्स वाई जेड को यहाँ अंदर डालूंगा। तो देखो, x की जगह 1, माइनस की जगह y और 2 की जगह 2। यहाँ x क्या है 0 तो नहीं लिखेंगे, y की जगह क्या है 3, z की जगह आ गया 1। समझ में आ रहा है, ठीक है, दिख रहा है सब कुछ, बहुत बढ़िया। x की जगह 0, y की जगह भी 0, z की जगह आ जाएगा 32z। और ये क्या है, ये आ जाएंगे इक्वल्स टू में, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो जेड की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट दी गई है, जेड की वैल्यू डायरेक्ट आ गई, इसलिए मैंने कहा था इनमें से किसी भी 2 को 0 बनाओ। ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। आपके पास जेड की डायरेक्ट वैल्यू आ गई। जब आप इसे सॉल्व करोगे जेड की वैल्यू आ जाएगी 2। जेड की वैल्यू आ गई भैया, जेड की वैल्यू यहाँ रख दो, वाई की वैल्यू ईजिली आ जाएगी 0। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए वाई की आपके पास है 0, जेड की आपके पास है 2। अब एक्स की वैल्यू निकाल दो 3। अच्छा सर, अगर हमने इतनी मेहनत करके ये क्वेश्चन कर भी दिया, तो हमें पता कैसे चलेगा हमने जो क्वेश्चन किया है वो सही है या गलत है। तो भैया ज़रा ध्यान से सुनना, काफ़ी मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ, तो इसको ज़रा नोटिस करना। करना क्या होता है,
तो देखो ये तीन वैल्यूज दिख रही, इस कंडीशन को प्रूव करेगी। कैसे? जो आपका आंसर आया होगा ना एक्स वाई जेड, इन तीनों में से किसी पे भी रख देना, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी तो समझ जाना आपका क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठाता हूँ, ये वाली क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक्स की वैल्यू क्या है? -1, लो -1। वाई की वैल्यू क्या है भैया? 0, तो ये तो 0 ही रहेगा। और यहाँ क्या है? प्लस का 2 और जेड की वैल्यू क्या है? ×2। इसको सॉल्व करो। -1 ये क्या हो जाएगा? प्लस का 4 और ये क्या हो जाएगा? -1 प्लस का 4 इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा? 3। यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ भी 3 है, देख रहे हो? इसको सॉल्व करके भी 3 आया, इसको सॉल्व करके, और यहाँ भी 3 है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड ये देखो नीचे लिखा गया है, इफ यू चेक देन पुट एक्स वाई जेड इन एनी इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो आप समझ जाना आपका क्वेश्चन सही है। किसी पे भी रख दो, ये साइड इक्वल्स टू ये साइड आएगी। अगर ये इक्वल और ये इक्वल नहीं आता तो आपका क्वेश्चन जो है गलत है। तो इस तरीके से किया जाता है। क्या करा हमने? कुछ भी नहीं करा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ध्यान से देखो, इससे मैट्रिक्स बनाई, फिर उसको सॉल्व करा, 2 जीरो किसी भी रो में 2 जीरो बना दो और दूसरी वाली रो में 1 जीरो बना दो, उसको वापस से दोबारा से मैट्रिक्स से इक्वेशन पे कन्वर्ट कर दो, वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इजीली हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड को गॉस एलिमिनेशन भी बोला जाता है। ज़्यादातर जो है गॉस एलिमिनेशन ही वो यूज़ करेगा, एलिमिनेशन वो यूज़ करता नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों को ये वाले क्वेश्चंस कर लेने हैं, ये वाले इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।